अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। आज का हमारा व्लॉग जो है ना वो बाबा सियार के बारे में है। आज हम जानेंगे बाबा सियार कहाँ रहते थे, किस जगह के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, उसके मोहब्बत के बारे में हम जानेंगे। सीर अलमारूफ मोहम्मद सैयार 1750 से 1830 का ताल्लुक अपर चित्राल के खूबसूरत गांव शोग्राम के माजिज कबीला मोहम्मद बेगा से था। आप मोहम्मद बेग के पूते दोस्त मोहम्मद के यहाँ पैदा हुआ। आपका वालिद दोस्त मोहम्मद अपने ज़माने के आलम शमशीर जिन साहब कलम व दीवान और कौंसल का मुंबर था। मोहम्मद सेर इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। कुछ मुद्दत तक बुरूज में ज़ेर तालीम रहे। आप अपने ज़माने का चित्राल में वाहिद तालीम याफ्ता आलम फाजिल आशिक शायर साहिब कलम साहिब दीवान फलासफर अमारत साज खुतात नक्श वनगार थरवतमंद और हमा जफत सिफत का मालिक बहुत काबिल तरीन शख्सियत थे। आप इल्मी तशंगी बुझाने और सीर व सियाहत के लिए हिंदुस्तान, वस्ती एशिया और इराक तक का सफ़र किया है। अक्सर आप बदख्शान, बुखारा और समरकंद का चुक्र लगाया करते थे। दसीर अपनी शायरी का आगाज शोग्राम के करीबी गांव रेशम के एक मुअज़्ज़िज़ खानदान के खातून से इश्क लगाकर किया और आहिस्ता आहिस्ता अपने इश्क को हकीकत का जामा पहनाया। एक पाक इश्क के ऐली दर्जे पर फायज हुए। चूंकि मोहम्मद सीर अपनी महबूबा की इज्जत का बहुत ख्याल रखता था, कभी आपके करीब नहीं। हमहमद सीर एक आलम फाजिल होने के साथ ऐली पाए का शायर और अदीब भी थे। फारसी जबान में आप दीवान सीर के नाम से एक ज़ख़ीम दीवान अपने हाथों से मुरत्तब किया है, जिसको मौला निगाह निगाह ने उर्दू तर्जुमा करके दीवान बाबा सीर शाया कर चुका है, जो किताब घरों और लाइब्रेरीज में दस्तयाब हैं। मोहम्मद सीर इल्म वादब की दुनिया की सूफियाना शायरी में एक मुनफरिद मकाम रखता है। आपके ख्यालात कायनात की विसातों में घोड़ा दौड़ाते हुए नजर आते हैं। आपने शायरी के लिए मादरी जबान खुवार के बजाय फारसी को जरिया बनाया। आपका सारा दीवान फारसी में है, जबकि सिर्फ एक गीत यार मन हमीन खुवार जबान में अपनी मजाजी महबूबा के नाम कर चुका है। आपके 3 तसनीफ दीवान सीर, शाहनामा और सफीना हयात बहुत मशहूर हैं। अब्तदा में मोहम्मते थे। जब भी माशूका की याद सताती तो इसके गांव रेशन जाने के बजाय रेशन के सामने पहाड़ी ज़ूमो सौर पर जाकर महबूबा के गांव का नजारा करके इश्क की बीताबी की तशंगी बुझाते थे। ज़ोमो सौर में आपने बैठने के लिए एक चबूतरा नमा प्लेट फार्म चित्राली नख बनाया था। वहां जाकर बैठ जाते और महबूबा के गांव का नजारा और शायरी करते थे। आपके मुक़द्दस इश्क की मिसाल इस वाक़या से वाज़े है कि जब शोग्राम पल पर माशूका सामने आती है तो अपने आप को दरियाए चित्राल में गराकर तीरते हुए दूसरे किनारे पर निकल जाता है, ताकि उसका बहुत करीब भी न हो और महबूबा को करास करते हुए पैठ भी उसकी तरफ न हो। मोहम्मद सीर अपने माशूका को हासिल करने की सूझ भी नहीं रखता था। आपका इश्क पाक, हकीकी और बेलौस था। आज मुझे मोहम्मद सीर के महल की बाकियात देखने का मौका मिला। मैं लड़कपन में मोहम्मद सीर के घर के 3 कमरे देखा था, जो अपनी असली हालत में मौजूद थे। अब सिर्फ 2 कमरे रद व बदल के साथ मौजूद हैं, जबकि महल के बकाया कमरे विरासती तकसीम और मुरूर जमाना मोहम्मद सैयार का ये महल अपनी शान व शौकत खो दिया। ताहम बाकियात से मालूम होता है कि आपने जमाने का ये आलीशान महल था। इस महल के एक कोने से सदर दरवाजे को जाता था। घर के कमरों के साथ एक छोटा मुआविन कमरा भी मुत्तसिल होता था। इसको बतौर स्टोर या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हर स्टोर के दरवाजे मुत्तसिल कमरों में खुलता था। मौजूदा वक्त में मोहम्मद सीर के जो 2 कमरे रद व बदल के साथ मौजूद हैं, इनमें मोहम्मद सीर की नस्ल से मोहम्मद रूफ खान रहाइश पजीर है। महास महल के हर कमरे की दर वो दीवार नक्श व नुगारी, कशीदाकारी और गलकारी से सजाए गए थे। दीवारों में खूबसूरत ताक बनाए गए थे। ये ताक इस जमाने में अलमारी का काम देते थे। इसमें जरूरी कागजात और छोटी चीजें रखी जाती थीं, जो बच्चों की पहुंच से दूर होते थे। कीचड़ से दीवारों पर अभरे हुए हुरूफ में लिखे हुए इशार दलक्श डिजाइन में मौजूद थे। जिस जमाने में मोहम्मद सिर चित्राल में रह रहा था, इस दौर में पूरा घर सिर्फ एक बायपश कमरा ही पर मुश्तमिल होता था। बड़े लोगों का बायपश के साथ एक बावर्ची खाना भी होता था, जिसको राथीनी कहा जाता था। ये दोनों कमरे एक दहलीज में खुलते थे और वहां से बाहर जाने का दरवाजा होता था। मगर चित्राल में मोहम्मद सैर के घर की शान ही निराला था, जिससे आपके बड़ापन का अमली इजहार होता है।
शेर का घर अपने जमाने का बहुत बड़ा महल था। मोहम्मद शेर के घर का नक्शा आपके अपने इंजीनियरिंग, कारीगरी और ज़ौक़ कामिल का